Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, let V and E denotes the gravitational potential and gravitational field respectively at a point due to certain uniform mass distribution described in the four different situation of column 1. Assume that gravitational potential at infinity to be zero. The value of E and B are given in the column 2. Match the statement in column 1 with the column 2. column 1 और column 2 को बच्चों आप मैच करो यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है। इसके कॉलम्स 1 में फोर स्टेटमेंट गिवन है, उसके रिगार्डिंग आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैच करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों फील्ड एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो क्या लिख लेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल लिख लीजिए, ठीक है। फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। फील्ड देखिए आपकी इलेक्ट्रिक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल की आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सेंस दोनों का सेम ही है, ठीक है। ए पर देखिए क्या लिखा है, एट सेंटर ऑफ ए थिन स्पेरिकल सेल। कोई देखिए बच्चों आपकी थिन स्पेरिकल सेल है तो इसका मतलब बच्चों देखिए जो आपका थिन है तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा, वॉल्यूम पर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर कुछ नहीं होगा, तो मैं लिख सकता हूँ इनसाइड पॉइंट पर जो आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एट द सेंटर लिखा है ना, सेंटर यानी कि इनसाइड पर, यानी कि सेंटर पे आपका फील्ड है तो नेट जीरो रहेगा। पोटेंशियल आपका नॉन जीरो रहेगा, पोटेंशियल तो क्या रहेगा आपका नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। देखिए ये चीजें ना आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट भी याद है उनकी भी आप एनालॉजी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने क्या पढ़ा था, कोई चार्ज स्फीयर है जिस पर चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू के इक्वल है, रेडियस कितनी आर के इक्वल, ठीक है। अगर मुझसे पूछे कोई ये आपकी स्पेरिकल सेल है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर आपको इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो आप क्या निकालते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो आपका जीरो के इक्वल होता था, आउटसाइड पॉइंट पर 1/r² के प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है। पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल देखिए इनसाइड और सरफेस पर कितना होता था आपका, KQ/r के इक्वल होता था, ठीक है। इनसाइड जितना सरफेस पर होता था इनसाइड पर उतना कांस्टेंट रहता था, ऐसे ग्राफ आता था ना इसका, ये इस तरीके से वेरिएशन आता था V और R का, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका अंदर नॉन जीरो के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया ए के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैच करो तो फील्ड जीरो से यानी कि पी मैच कर जाएगा, वी नॉन जीरो तो यानी कि आर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो ए के करस्पॉन्डिंग आ गया। बी पर क्या है, जस्ट एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है कि इस पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम पर होगा, ठीक है। सॉलिड का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे एक तो आपकी टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल तो आपकी स्पेरिकल सेल बोल सकते हैं आप, थिन स्पेरिकल सेल। और सॉलिड स्फीयर बोल रहा है तो आपकी जो कॉक की बॉल होती है, ठीक है, जिससे वो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, ठीक है। वो जो बॉल होती है वो कॉक की बॉल जिसको हम बोलते हैं वो आपकी क्या होती है, सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। जिसके इनसाइड पॉइंट पर आपका बल्क ना हो, ठीक है, मतलब बल्क पर क्या हो आपका, मास हो, ठीक है, बल्क फ्री ना हो, हॉलो ना हो, ठीक है, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन जीरो होगा, ये हमें पता है रिजल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल भी क्या होता है आपका नॉन जीरो होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ से आया, देखिए ये तो स्टैंडर्ड है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेन इसको एनालाइज कर लो, ठीक है। कोई चार्ज सेल है जिस पर आपकी सॉलिड स्फीयर है जिस पर चार्ज डेंसिटी रो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था आपका, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होता था ना। इनसाइड देखिए इसका वेरिएशन ऐसे होता था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताऊं तो इनसाइड इस तरीके से जाता था, और आउटसाइड फिर आपका 1/r² का वेरिएशन हो जाता था। मैक्सिमम कहाँ पर होता था, सरफेस पर, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड पर क्या, इनसाइड पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आपका क्या होगा, नॉन जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने नॉन जीरो ले रखा है। और पोटेंशियल भी आपका नॉन जीरो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताऊं तो ऐसा होता था, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट 3r² माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसा आता था, ठीक है। और 3/2 GM/r के इक्वल आएगा पोटेंशियल कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है। तो वो नॉन जीरो ही होगा, सेंटर पर बोल रखा है ना हमने, तो 3/2 GM/r पोटेंशियल आता है, वो तो नॉन जीरो ही है, तो वो आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। तो बी के करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो एक तो क्यू मैच कर जाएगा, ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग। और आपका पोटेंशियल भी नॉन जीरो है तो आर वाला भी मैच कर जाएगा। तो ये ए और बी तो अपने यहाँ पर ऐसे चल रही है, ठीक है। अब सी पर देखिए क्या लिखा है, ए सॉलिड स्फीयर हैज ए नॉन concentric स्फेरिकल कैविटी एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड का है स्फीयर, ठीक है, इस पर क्या है, एक नॉन concentric स्फेरिकल कैविटी है। ओके, एक को सेंटर मतलब इसको दोनों का कॉमन सेंटर नहीं, इस तरीके से मान लीजिए कोई कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा आपका सॉलिड मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर बताना है, इसके कैविटी के इनसाइड पॉइंट पर। तो बच्चों देखिए कैविटी के इनसाइड पॉइंट पर कुछ मास है नहीं, तो उसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अगेन क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, पोटेंशियल आपका अगेन क्या होगा, नॉन जीरो के इक्वल होगा। तो इसको अगर मैच करूँ तो ईजी आपका जीरो होना चाहिए, वी नॉन जीरो, यानी पी और आर ही आएंगे, जैसे ए के मैच कर रहे थे ना वैसे सी के करस्पॉन्डिंग भी आपका दो रिजल्ट आएंगे, कौन से, पी एंड आर। अब डी पर आइए, डी पर क्या बोल रखा है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट मासेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड।
लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट मासेस है, ठीक है। एक पॉइंट मास मान लीजिए आपका एम ये है, एक मासेस एम ये है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, और ये सेंटर पे बता रहा है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोल्ड ऑफ फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होना है, क्योंकि एम एम, ठीक है। डिस्टेंस भी दोनों की इक्वल है, ये डिस्टेंस मान लीजिए आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो सभी कुछ इक्वल हो जाएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस केस में बता सकता हूँ जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों वो तो जीरो हो जाएगा। अब बाहर ये पोटेंशियल की, पोटेंशियल तो एडिटिव है, पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पोटेंशियल ऑलवेज ऐड होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल आपका क्या आएगा, नॉन जीरो के इक्वल आएगा। तो इसको अगर मैच करूँ तो इजी जीरो, फील्ड आपका जीरो है, तो ये भी अगेन पी आर ई हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए इसी से मैच कर गया ना ये वाले रिजल्ट से, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी अगेन आपका पी एंड आर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसके हम ऑप्शन से मैच करेंगे। तो मैं देखिए इनको समराइज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या आंसर है, पी एंड आर है, ठीक है। बी के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो क्या है, क्यू एंड आर है। सी के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये भी अगेन पी एंड आर है। डी के करस्पॉन्डिंग भी अगेन क्या है आपका, पी एंड आर है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए फिर, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।